एनसीईआरटी पुस्तक के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में मैं संतोष कुमार मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे धातु एवं अधातु के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ये ऐसे प्रश्न हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है, साथ ही बोर्ड परीक्षाओं के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन प्रश्नों को आप सुनिए, नोट करिए, जिससे कि आपकी परीक्षा की तैयारी हो सके। चलिए शुरू करते हैं। धातु एवं अधातु। सबसे पहला प्रश्न, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं नाइट्रिक अम्ल सांद्र नाइट्रिक अम्ल के 3:1 का मिश्रण क्या कहलाता है? तो इस 3:1 के मिश्रण को हम लोग कहते हैं एक्वारेजिया या अम्लराज के नाम से इसे जाना जाता है। सांद्र HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल, इन दोनों का 3:1 का मिश्रण, अर्थात 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 भाग सांद्र नाइट्रिक अम्ल, इसके मिश्रण से जो इन दोनों के मिश्रण से जो बनता है वो कहलाता है एक्वारेजिया। जब कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, यह यौगिक जल में विलेय है। यह तत्व क्या हो सकता है? उत्तर है कैल्शियम हो सकता है। यह वायु की अधिकता में किसी सल्फाइड अयस्क को उसके गलनांक से कम ताप पर गर्म करना क्या कहलाता है? भर्जन कहलाता है। वायु की अधिकता में सल्फाइड अयस्क को उसके गलनांक से कम ताप पर गर्म करना क्या कहलाता है? भर्जन कहलाता है। लोहे की फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? जिंक धातु की परत चढ़ाई जाती है लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए। खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप क्यों होता है? खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप क्यों होता है? तो जिंक की बजाय टिन का लेप क्यों होता है? क्योंकि जिंक की तुलना में टिन कम क्रियाशील है। जिंक की तुलना में टिन जो है वह कम क्रियाशील है, इसलिए ऐसा होता है। धातुओं की सतह चमकदार होती है। धातुओं के इस गुण को क्या कहते हैं? तो धातुओं के चमकदार होने के इस गुण को हम कहते हैं धात्विक चमक। धात्विक चमक नाम से जाना जाता है। ऐसे खनिज जिनसे धातुओं का आसानी से और लाभदायक तरीके से निष्कर्षण किया जाता है क्या कहलाते हैं? ये अयस्क कहलाते हैं। ऐसे खनिज जिनसे धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है। धातुओं का सरल शब्दों में कहेंगे कि अयस्क क्या है? ऐसे खनिज होते हैं जिनसे धातुओं का आसानी से निष्कर्षण किया जाता है, अर्थात धातुओं को निकाला जाता है अपने उपयोग में लाने के लिए। कार्बन के विभिन्न रूपों को क्या कहते हैं? कार्बन के विभिन्न रूप जो हैं वो अपर रूप कहलाते हैं। कार्बन के विभिन्न रूप अपर रूप कहलाते हैं। अपर रूपता का गुण प्रदर्शित करते हैं ये। धातुओं को पीटने पर विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। इस गुण को क्या कहते हैं? तो यह गुण जो है ध्वनिक कहलाता है। यह गुण क्या कहलाता है? ध्वनिक गुण कहलाता है। ऐसी धातु जो चाकू से आसानी से काटी जा सकती है, हम जानते हैं अति क्रियाशील जो धातु है सोडियम। सोडियम को हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं। प्रायः जो धातुएं होती हैं कठोर होती हैं, लेकिन इसका अपवाद है सोडियम। सोडियम को हम आसानी से चाकू से काट सकते हैं। धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया कर क्या बनाती हैं? धातु ऑक्सीजन से क्रिया कर धातु ऑक्साइड बनाती हैं। धातु ऑक्साइड। धातुएं जल के साथ अपक्रिया कर कौन सी गैस मुक्त करती हैं? तो धातुएं जल के साथ अपक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। धातुएं जल के साथ अपक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। लोहे के संक्षारण से प्राप्त भूरे रंग की परत क्या कहलाती है? लोहे के संक्षारण से प्राप्त भूरे रंग की परत जंग कहलाती है। जंग के नाम से जानते हैं, रस्ट। धातुओं को पीटकर चादर के रूप में बदलने का गुण क्या कहलाता है? आघात वर्धेयता कहलाता है। ये धातुओं को हम पीट पीट कर चादर के रूप में बदल सकते हैं, यह गुण है आघात वर्धेयता। इसे हम आघात वर्धनीयता भी कहते हैं। यदि मिश्र धातु में पारा उपस्थित हो तो इससे पारे का क्या कहते हैं? तो यदि मिश्र धातु में पारा है तो इसे कहते हैं हम अमलगम। धातुओं को महीन तारों के रूप में खींचने का गुण क्या कहलाता है? तो
पीटने का गुण कहलाता है आघात वर्धनीयता, और महीन तार के रूप में हम जो उपयोग करते हैं यह कहलाता है तन्यता। तो तन्यता के गुण के कारण ही हम धातुओं का तार बना सकते हैं। दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? तो दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को हम मिश्र धातु कहते हैं। जैसे पीतल मिश्र धातु है, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। और मिश्र धातु जो हैं ये अत्यंत उपयोगी होते हैं। वायुमंडल या किसी अम्ल के द्वारा धातु की सतह पर नवीन यौगिक का बनना और धातु का धीरे धीरे क्षरण होना क्या कहलाता है? तो संक्षारण कहलाता है। संक्षारण को और सरल शब्दों में कहें तो धातु का धीरे धीरे नष्ट होना। धातु का धीरे धीरे नष्ट होना क्या कहलाता है? संक्षारण कहलाता है। पृथ्वी से प्राप्त हुए प्राकृतिक पदार्थ जिनमें धातुएं या उनके यौगिक किसी न किसी रूप में समाहित होते हैं क्या कहलाते हैं? खनिज कहलाते हैं। खनिज अर्थात प्राकृतिक पदार्थ जिनमें धातु या उनके यौगिक किसी न किसी रूप में होते हैं, खनिज कहलाते हैं। कौन सी धातु आसानी से संक्षारित नहीं होती है? तो हम अच्छे से जानते हैं, सोना आसानी से संक्षारित नहीं होती है। अयस्क में उपस्थित रेत मिट्टी जैसे व्यर्थ पदार्थ क्या कहलाते हैं? गैंग कहलाते हैं। अयस्क में उपस्थित रेत मिट्टी जैसे व्यर्थ पदार्थ गैंग कहलाते हैं। सोने की शुद्धता को किसमें व्यक्त किया जाता है? कैरेट से व्यक्त किया जाता है। सोने की शुद्धता को हम कैरेट से व्यक्त करते हैं। वह धातु जो द्रव अवस्था में होती है यह है ब्रोमीन। एकमात्र धातु जो द्रव अवस्था में है ब्रोमीन। सोडियम धातु को किसमें रखा जाता है? हम जानते हैं सोडियम धातु जो है क्रियाशील है, अतिक्रियाशील है। इसको हम केरोसिन में रखते हैं अर्थात मिट्टी के तेल में रखते हैं सोडियम धातु को। वह धातु जिसमें चमक पाई जाती है आयोडीन। धातुओं में चमक होती है लेकिन अधातुओं में चमक नहीं होती है, और अधातुओं का एक अपवाद है आयोडीन। मतलब वह अधातु जिसमें चमक पाई जाती है आयोडीन है। वह धातु जो विद्युत का सुचालक होता है। प्रायः अधातुएं जो होती हैं विद्युत की कुचालक होती हैं, लेकिन ग्रेफाइट ऐसा धातु है जो विद्युत का सुचालक होता है। धातु अयस्क से धातु का निष्कर्षण एवं इसका परिष्करण कर उपयोगी बनाने का प्रक्रम क्या कहलाता है? धातु कर्म कहलाता है। मतलब धातु अयस्क से धातु का निष्कर्षण, धातु को प्राप्त करना। धातु अयस्क से धातु को प्राप्त करना क्या कहलाता है? धातु कर्म कहलाता है। ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक धातु, तो ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक धातु है सिल्वर एवं कॉपर। सिल्वर एवं कॉपर ऐसे खनिज जिनसे धातुओं का आसानी से तथा लाभदायक तरीके से निष्कर्षण किया जा सकता है क्या कहलाते हैं? अयस्क कहलाते हैं। इसके पहले खनिज के बारे में देखे थे, ये क्या है? अयस्क। अयस्क ऐसे खनिज होते हैं जिनसे धातुओं का आसानी से तथा लाभदायक तरीके से निष्कर्षण किया जा सकता है, अयस्क कहलाते हैं। द्रव धातु मरकरी है। धातु प्रायः ठोस अवस्था में होते हैं, लेकिन मरकरी या पारा जो है अपवाद है, यह द्रव अवस्था में है। प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु, तो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु सोना है, प्लेटिनम भी है। वह धातु जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है सोडियम। रणनीतिक धातु किसे कहते हैं? रणनीतिक धातु हम टाइटेनियम को कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि धातु एवं अधातु से संबंधित ये जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आप तैयार कर लेंगे, अपनी नोटबुक में लिख लेंगे और अच्छे से याद कर लेंगे। धन्यवाद।